इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ अपने धर्म को मानती हूँ, अपने भारत की संस्कृति को मानती हूँ। राज्य राष्ट्र से ऊपर होकर विश्व की आगे की पीढ़ी के लिए काम करना पड़ेगा। वो लोग जिनका कोई गलती नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति इस सब के नाम पर उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। और अगर सब ये सोचकर अपने घरों में बैठ जाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, तो ये और बढ़ता जाएगा। कि अगर मुझे ये जोड़ा गया कि ये योगी जी का वाहन है और योगी जी का कोई भी वाहन मेरा भी हो सकता है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो जो धर्म के पथ पर होंगे उन्हें योगी जी धर्म से जवाब देंगे, जो अधर्म करेंगे उनको अधर्म से जवाब मिलेगा। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक हमारे साथ है। अभी अभी लंदन की संसद में गोमती पर संभाषण हुआ इनका, सरयू से सागर तक एक यात्रा, ब्रज की परिक्रमा, क्षिप्रा, नर्मदा और सोमनाथ में माँ दुर्गा का उत्सव, और अब लंदन में भाषण। ये जाएगी कहाँ, यात्रा जाना कहाँ है इसको? नर्मदे हर 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 गोमती। माँ गोमती के पवित्र तट से आप सभी को प्रणाम भेजती हूँ। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक साधक को पता नहीं होता है उसकी यात्रा कहाँ जाएगी, लेकिन वो साधक इसलिए होता है क्योंकि यात्रा में जो भी पड़ाव आए उसमें वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर उस यात्रा का पालन करें। लेकिन लंदन की संसद में अपने भाषण में आपने राष्ट्र से परे भी बात की। आपने कहा नदी, संस्कृति और स्त्री, इनको लेकर मुझे जहां जो करना होगा, हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि राष्ट्र से भी परे जाना पड़े तो हम जाएं। इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ अपने धर्म को मानती हूँ, अपने भारत की संस्कृति को मानती हूँ, और सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ये बात है वसुधैव कुटुंबकम। जब आप कहते हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो अब समय आया है जब पर्यावरण और मन दोनों दूषित है। पर्यावरण, मन, नदी, स्त्री सब एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मानसिक संवेदनाएं, अवसाद, बीमारियां जो अलग अलग चल रही हैं, इनके लिए कुछ लोगों को अपने परिवार, अपनी जाति, अपने रंग, अपने रूप, राज्य, राष्ट्र से ऊपर होकर विश्व की आगे की पीढ़ी के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि एक ऐसे लोग भी कुछ लोग इस धरातल पर इकट्ठे हों जो विश्व का सोचें। वो लोग जिनका कोई गलती नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति, जाति, रंग और इस सब के नाम पर उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। तो क्यों ना कुछ ऐसे लोग, हम और आप जैसे लोग, एक धरातल पर आकर विश्व के पर्यावरण की बात करें। क्योंकि मैंने लंदन में भी ये बोला था कि आप किसी भी सीमा, राज्य की सीमा को बैरियर से बांध सकते हैं। आप सोचिए, जो ज्वालामुखी फटा है, क्या उसका असर हम पर नहीं हुआ? क्या केदारनाथ त्रासदी जो केदारनाथ में आई, उसका दिल्ली पर असर नहीं हुआ? कोरोना में कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना सगा रिश्तेदार नहीं खोया? तो जब महामारियां ये बाउंड्रीज नहीं देख रही हैं, तो मानवता ये बाउंड्री क्यों देख रही है? ठीक है, लेकिन जब विकास की बात पर लोग नेचर के साथ में खिलवाड़ करते हैं और फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं, वाटर बम बन जाते हैं, जैसे केदारनाथ में घटना हुई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो असंतुलन है प्रकृति का और मनुष्य की प्रगति का, ये प्रकृति का और प्रगति का असंतुलन आपको लगता है रोक पाएंगे आप इसे? हाँ, बिल्कुल रोक पाऊंगी। और अगर सब ये सोचकर अपने घरों में बैठ जाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, तो ये और बढ़ता जाएगा। मैं राम की गिलहरी तो बन ही सकती हूँ, अपने हिस्से की रेत तो उछाल ही सकती हूँ उस पुल को बनाने में जो राम को सीता से मिलाने वाला है। अतः जो प्रकृति और पर्यावरण, नदी, संस्कृति और स्त्री को मिलाने वाला है, तो कम से कम मैं सही तरफ खड़ी हूँ और लोगों से निवेदन कर रही हूँ। हाँ, बदल सकता है अगर आप मेरे साथ खड़े हो जाएं आके। आपने सरयू से सागर की जो यात्रा की वो रामेश्वरम तक पहुंची, लेकिन लोगों ने बताया अभी कि राम मंदिर में दर्शन करने नहीं पहुंची है शिप्रा पाठक अभी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे हर एक मूवमेंट पर आप सबकी नज़र है, और ये मुझे और ज़्यादा गंभीर बनाता है अपने हर दायित्व के लिए। 5 लाख पौधे जब राम के परकोटे में लग जाएंगे, क्योंकि राम को आप राम कहाँ कहते हो? अयोध्या के राम को हम राम लला कहते हैं। मतलब हमारा छोटा सा वो शिशु, जब उसके लिए मैं शुद्ध वायु, जब उनके लिए मैं शुद्ध जल की व्यवस्था कर दूंगी, तभी मैं
एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक सखी के रूप में उनको मुंह दिखा पाऊंगी। एक राजनीतिक रूप में हमारा सवाल नहीं है, लेकिन आपने अपनी यात्रा जो आप की है उस पर बहुत सारे अखबारों ने सब ने लिखा, लोगों ने लिखा कि जब आप यूपी से निकलकर एमपी, फिर छत्तीसगढ़ से आगे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटक, केरल से तमिलनाडु वाले शोन तक पहुंची, तो आपके साथ एक वाहन था जिस वाहन पर उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट थी, जिसपे अलग अलग नदियों का जल आप रखते जा रहे थे, और उस नंबर प्लेट से लोग आपको योगी से जोड़ते थे। क्या बोलते थे योगी जी के लिए? राजनीतिक रूप में हम बात न करें तो भी सवाल क्या होते थे? अगर वो नंबर प्लेट नहीं भी होती हो फिर भी लोग मुझे योगी जी से जोड़ते तो मुझे प्रसन्नता होती। ये जवाब राजनीतिक नहीं है। और योगी जी का सम्मान मैं एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक व्यक्तित्व के तौर पर करती हूँ, जो मेरे आदर्श हैं, जो सात्विक हैं, जिन्होंने शाकाहार की धरातल लिखी है, जिन्होंने धर्म संस्कृति को प्राथमिकता दी है। तो मुझे इसमें बहुत गर्व हुआ कि अगर मुझे ये जोड़ा गया कि ये योगी जी का वाहन है और योगी जी का कोई भी वाहन मेरा भी हो सकता है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। हाँ, सनातन है, संस्कृति है, और लोगों ने योगी जी से आपको जोड़ा, लेकिन योगी जी बोलते हैं ठोक देंगे, योगी जी बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे, योगी जी बोलते हैं यमराज खड़ा कर देंगे, तो इसकी भी तो बात करते होंगे लोग। ये गलत है कि सही? देखिए, जो जिस भाषा में जो समझेगा आप उसको उसी भाषा में तो बोलेंगे। अभी कृष्ण के, आप योगी जी की बात करते हैं, लोगों ने कृष्ण के ऊपर उंगली उठा दी कि पूरे महाभारत में उन्होंने कहीं ना कहीं अधर्म का साथ दे दिया या अधार्मिक रूप से वो उन्होंने कुछ छल कपट कर दिया। तो आप बताइए, वो लोग धर्म का फेवर लेने का दावा क्यों करते हैं जो धर्म के पथ पर नहीं है? तो जो धर्म के पथ पर होंगे उन्हें योगी जी धर्म से जवाब देंगे, जो अधर्म करेंगे उनको अधर्म से जवाब मिलेगा। लेकिन ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, यमराज खड़ा कर देंगे। तो आपको वो अच्छा लग रहा था जब बॉम्बे में ब्लास्ट हो रहा था? आपको वो अच्छा लग रहा था जो अभी मेट्रो स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ? एक पिता अपने बच्चे से कह रहा है, अपने पिता से कह रहा है एक बेटा कि मैं बस आ रहा हूँ, और वो कभी घर नहीं पहुँचा। तो वो संवेदनाएं सबकी कहाँ चली जाती हैं? जो ठोकने वाला काम करेगा उसे ठोका जाएगा, जो पूजनीय काम करेगा उसे पूजा जाएगा। लंदन वालों ने हिंदी में आपका भाषण सुना, और आपने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट शिप्रा पाठक, ये कैसे कह सकती हैं कि पढ़ाई लिखाई का बहुत मौका नहीं मिला, हमारा क्षेत्र जो था वहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, लड़कियों को बहुत ज़्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं। इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट कितनी शिक्षा दीक्षा और होनी चाहिए? मेरे माता पिता ने मुझे इसलिए इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी कि लंदन में जाकर तुम इंग्लिश बोलना। मुझे शिक्षा से पहले संस्कार दिए गए थे इस शर्त के साथ कि जहाँ भी जाना भारतीय पहनावा, भारतीय भोजन, भारतीय भाषा का ही तुम्हें पताका फैलाना है। तो इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन होना ये कभी भी दंभ का विषय नहीं होना चाहिए। मुझे आज भी अफसोस है मैंने हिंदी में एमए क्यों नहीं किया। तो मुझे बहुत खुशी है और प्रसन्नता है कि मैंने हिंदी में वहाँ भाषण सुनाया, संवाद किया, उन्होंने ट्रांसलेट करके हमारी हिंदी को सुना। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि भारत में कोई स्त्री ऐसी है जो भारत के पर्यावरण को संभाल रही है और वो हमारे काम आ सकती है। अंतिम सवाल है, जैसे शब्दों का चयन आप करती हैं, जो वाक्य विन्यास है आपका, जिसकी दादी 4 बार विधायक रहे हों, जिसके नाना विधायक रहे हों, वो शिप्रा पाठक कैसे उस यात्रा से दूर रह पाएगी? राजनीति में है कुछ दिख रहा, या ये नदी, स्त्री और संस्कृति है? जब आप याद दिलाते हो तो याद आता है दादी 4 बार विधायक थी, दादी के पिताजी विधायक थे, मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा नेटवर्क लेके अपनी जन्मभूमि पर समाज सेवा कर रहे हैं। ये बातें आप जैसे अपने लोग जब याद दिलाते हैं तो याद आता है हाँ परिवार भी था। वरना अगर आज आप पूछें कि परिवार कौन है तो मैं कहूँगी नर्मदा, शिप्रा, गोमती, कैलाश मानसरोवर, गोवर्धन पर्वत, वो जंगल जो राम ने अपने वनवास के समय पर जिए थे, वो सभी ऐसी प्राकृतिक संपदाएं मेरी सखियां हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे जनक हैं, जिनको मुझे संभालना है। और जहाँ तक बात राजनीति में आने का आप पूछ रहे हैं, तो एक साधक को कभी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि राष्ट्र उससे क्या चाहता है, उसका ईश्वर उससे क्या चाहता है। और जो भी पल जिए, जो भी क्षण जिए, जो भी दायित्व निभाएं, वो सदैव राष्ट्र के हित के लिए होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में खड़े रैपिड राउंड है, हम शब्द बोलेंगे और आप उस पर अपनी राय, आप समय सोचने के लिए ले सकते हैं, लेकिन बोलेंगे एक ही वाक्य में जो बोलना है। हम नाम भी ले सकते हैं किसी का, किसी वस्तु का भी। ओके। हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। नरेंद्र मोदी।
एक सुव्यवस्थित शासक, मोहन भागवत, एक संतत्व प्राप्त व्यक्तित्व, योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा नेता जिसकी समय को मांग है, राहुल गांधी, एक सीधा व्यक्ति, अंत में अखिलेश यादव। मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर हाँ एक अच्छे इंसान है वो, एक अच्छा विपक्ष है वो। एक अच्छा विपक्ष है। तो ये थी शिप्रा पाठक। हमने अपने सवाल पूछे, उन्होंने अपने जवाब दिए। गोमती नदी को बचाने के लिए आज यहाँ एक बार फिर से आए हैं। वो हम उम्मीद करते हैं कि पीलीभीत के इस फुलवा टाड़ा के गोमत ताल से एक बार फिर इनकी यात्रा शुरू होगी और गाजीपुर में वारकंडे धाम तक जाएगी। और ये जो गोमती को आज उनके साथ आए लोग देख कर कह रहे हैं कि थोड़ी गंदी हैं, ये साफ होंगी। बाकी बातें आपके लिए। नमस्कार।